चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। उत्पाद और व्यय से न्यारा, ध्रुव ज्ञायक देव हूँ। जब देह के परमाणुओं की भी उत्पत्ति और व्यय नहीं होता, तो नीच चैतन्य परमात्मा का उत्पाद व्यय कैसे हो सकता है? देह के परमाणुओं की अवस्थाएं पलटती है। ज्ञान की जानने जानने रूप अवस्था पलटती है। फिर भी परद्रव्य और अपनी अवस्थाओं के पलटने के कारण जिस ज्ञायक देव की ध्रुवता में कोई परिवर्तन नहीं आता, जिसके स्वभाव में ही परिवर्तन नहीं, जिसके स्वभाव में ही नयापन और पुरानापन नहीं, जो ध्रुव सत्ता स्वरूप है, यह ज्ञायक देव मैं हूँ। मुझ में आज तक कुछ भी हुआ नहीं है। जन्म लेने के लिए भी कुछ होना जरूरी है, मरने के लिए भी कुछ होना जरूरी है। मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूँ, जिसमें कुछ होता नहीं है, जो मात्र है, यह ज्ञायक देव मैं हूँ। देह के परमाणुओं को अपने में ग्रहण नहीं करने वाली, निरंतर जानने रूप परिणमित होने वाली ये जो ज्ञान की अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के उत्पाद और व्यय के कारण भी जिस ध्रुव ज्ञायक देव में कोई उत्पाद नहीं, कोई व्यय नहीं, यह ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूँ। जिस झूले में राख की दीवार झूली हो, झूलती हुई राख की दीवार भी मैं नहीं और झूला भी मैं नहीं। राख की दीवार का झूलना यह तो अत्यंत दूर। छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत गुण स्थानों में झूलने की अवस्था में भी तन्मय नहीं होते।
अवस्थाओं में तन्मय नहीं होते, क्योंकि उस चैतन्य स्वरूप में वे स्थित है जो मैं चैतन्य स्वरूप ज्ञायक देव हूं। जग में परिवर्तन आए तो आए, जग में परिवर्तन कैसा भी आए, नयापन कितना भी दिखाई दे, मगर श्रद्धा की पकड़ यह न छूटे कि जिसमें कोई नयापन नहीं। नयापन नहीं, क्योंकि नया ज्ञेय जानने में भी जिसे नहीं आता, जिसे नया ज्ञेय भी जानने में नहीं आता, यह ज्ञायक देव मैं हूं। ज्ञान की अवस्था नए नए ज्ञेय को जानते हुए परिणमित होती है, मगर मैं ज्ञायक देव नए नए ज्ञेयों को जानने नहीं चाहता। नई नई ज्ञान की अवस्थाएं जो मुझे जानती है, फिर भी उन अवस्थाओं में प्रतिबिंबित होने की कोई चेष्टा नहीं। ऐसी यह ध्रुव चैतन्य सत्ता, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता, यही मैं हूं। केवल ज्ञान की अनंत पर्याय, अनंत पर्याय, जिसमें लोकालोक प्रतिबिंबित होता हो, लोकालोक प्रतिबिंबित होता होने पर भी जिस ज्ञान की निर्लेपता, यह ज्ञान निर्लेप, यह निर्लेप ज्ञान, क्योंकि द्रव्य निर्लेप है, इसलिए द्रव्य में से उत्पन्न होने वाली जानने जानने रूप पर्याय भी निर्लेप है। निर्लेप में से पैदा होने वाली अवस्था भी निर्लेप है। न्यायक देव निर्लेप है, आत्मा की जानने रूप अवस्था निर्लेप है। सत्ता स्वरूप न्यायक देव सदैव व्यक्त, अपनी सत्ता में प्रकट, अपनी ध्रुवता में प्रकट, अपने अस्तित्व एक समय के लिए जिसकी सत्ता का नाश नहीं हुआ, देह के परमाणुओं का उद्घाटन होता हो, जिसे जन्मदिन कहते हैं, राख की दीवार का उद्घाटन, मां के देह के आवरण में छिपा हुआ बेटे का देह जब व्यक्त होता है, मां में भीतर कुछ छुपा है जो बाहर व्यक्त होता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है। आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति पर्याय में व्यक्त होती है। अनंत शक्ति जब पर्याय में व्यक्त होती है, तब सम्यक दर्शन का जन्म होता है, सम्यक ज्ञान का जन्म होता है, सम्यक चारित्र का जन्म होता है। फिर भी बालक के जन्म लेने से मां का जन्म नहीं, मां तो है, मां अपने में है, मां की सत्ता अपने से है। मां में से कुछ कम हुआ ऐसा नहीं, वह व्यक्ति तो स्वतंत्र सत्ता स्वरूप है। ऐसी एक नहीं, ऐसी अनंत पर्याय जन्म ले, फिर भी द्रव्य में से कुछ कम न हो जाए, द्रव्य में से कुछ घट न जाए। मटका भी बने और ठिकरे भी हो, मगर मिट्टी में से कुछ कम न हो जाए।
मिट्टी सदैव मिट्टी रहे। यह जानना 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 जानना, फिर भी कुछ नया नहीं, फिर भी न कुछ घटा न कुछ बढ़ा। ज्ञान की एक अवस्था नहीं, ज्ञान की अनंत अवस्थाएं, अनंत 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 अवस्थाएं, एक 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 समय की ज्ञान की, केवल ज्ञान की जानने वाली पर्याय, ऐसी अनंत अवस्थाएं। ये अनंत अवस्थाएं जो उत्पन्न हो और जिसकी मृत्यु भी हो, फिर भी जो शांत चैतन्य स्वरूप है, यह शांत चैतन्य स्वरूप केवल ज्ञान प्रकट होने पर भी जिसमें से कुछ घटा नहीं और कुछ बढ़ा नहीं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। दृष्टि एकमात्र ध्रुव ज्ञायक देव पर केवल ज्ञान भी प्रकट हो जाए तो मुझ में क्या बढ़ता है? चंद शास्त्रों का ज्ञान बढ़ने पर अहंकार फिर कैसे पैदा हो? जब दृष्टि ध्रुव ज्ञायक देव पर है कि ज्ञायक देव केवल ज्ञान प्रकट होने पर भी जिसमें न कुछ बढ़ता है न कुछ घटता है, यह ज्ञायक देव मैं हूं। तीन लोक के प्रत्येक प्रदेश पर घूमकर देखा, तीन लोक के प्रत्येक प्रदेश पर यात्रा की, मगर एक भी प्रदेश ऐसा न पाया जो मेरी जन्मभूमि हो। क्योंकि जन्मभूमि किसे मानो? मेरा कोई जन्म नहीं, मेरा जन्म नहीं। और जन्म भूमि पर होता है, जन्म भूमि पर नहीं होता। मेरी संतान भी भूमि पर जन्म नहीं लेती, मेरी संतान भी मिट्टी पर जन्म नहीं लेती, मेरी संतान भी मिट्टी पर जन्म नहीं लेती। मैं तो अजर अमर हूं, मैं तो ध्रुव ज्ञायक देव हूं। मेरी संतान है, वह संतान वह भी भूमि पर जन्म नहीं लेती। ज्ञान की जानने वाली पर्याय ये मेरी संतान है। जो आत्मा की ज्ञान की जानने वाली अवस्था जिसका जन्म है, ज्ञान की अवस्था का जन्म है, और वह जन्म इंद्रियों की भूमि पर नहीं होता। ज्ञान का जन्म ज्ञान में रह करके होता है, इंद्रियों में रह करके नहीं। पांच इंद्रिय की भूमि पर ज्ञान जन्म नहीं लेता। यह ज्ञान तो निरावलंबी है, यह ज्ञान तो स्वाधीन है। यह ज्ञान ज्ञेय के अधीन नहीं, पर ज्ञेय के अधीन नहीं। इसलिए इंद्रियों के सहारे ज्ञान का जन्म नहीं होता। जैसे सिद्ध परमात्मा का केवल ज्ञान इंद्रियों के बिना जन्म लेता है, ऐसे ही मेरा ज्ञान भी इंद्रियों में जन्म नहीं लेता, इंद्रियों के कारण जन्म नहीं लेता, इंद्रियों में से जन्म नहीं लेता। ये ज्ञान का जन्म एक एक समय की ज्ञान की जानने वाली पर्याय, यह ज्ञान का जन्मदिन है। एक एक समय की ज्ञान की जन्म लेने वाली पर्याय, मगर वह जन्म की भूमि, वह जन्म की भूमि, वह जन्म की पृथ्वी, यह जन्म की पृथ्वी, ये देह की मिट्टी नहीं। ज्ञान का जन्म देह पर नहीं हुआ, ज्ञान देह पर पैदा नहीं होता। वस्तु को जानते समय ही है
जागृति की ज्ञान देह में से पैदा नहीं होता। ज्ञान का जन्म बच्चे का जन्म घर में हुआ, अस्पताल में हुआ, कहाँ हुआ? यह ज्ञान के बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? ज्ञान अपने स्वचतुष्टय के बाहर कहीं जाता ही नहीं। ज्ञान का जन्म ज्ञान से हुआ, ज्ञान में हुआ, ज्ञान में रह करके ज्ञानमयी। ऐसा जो ज्ञान जो देह की मिट्टी पर है ही नहीं, तब मैंने देह का वस्त्र पहना नहीं, देह का वस्त्र पहना नहीं। जिनकी जैसी शक्ति ऐसे वस्त्र का इंतजाम करते हो, मगर जब वस्त्र ही मुझे पहनना नहीं, तब फिर वस्त्र दाता से मेरा क्या संबंध? मां की अपनी शक्ति, पिता की अपनी शक्ति। पिता ने अपनी शक्ति से बाजार में जाकर के कपड़े खरीदे, बच्चे को कपड़े दिए। मां ने भी कपड़ा दिया, मां ने देह रूपी वस्त्र दिया, पिता ने देह रूपी वस्त्र के ऊपर ओढ़ने के लिए वस्त्र दिया। कुछ वस्त्र मां देती है, कुछ वस्त्र पिता देते हैं। मगर मैं दिगंबर चैतन्य ज्ञायक देव जो वस्त्र को ओढ़ता ही नहीं, फिर वह देह हो या देह के ऊपर का वस्त्र हो, मैंने तो वस्त्र को ओढ़ा नहीं है। इसलिए वस्त्र को देने वाले से मेरा नाता नहीं, इसलिए मेरी कोई मां नहीं, मेरा कोई पिता नहीं। वस्त्र के संग ही मेरा संबंध नहीं। मैं वस्त्र वाला नहीं, मैं वस्त्र को ओढ़ता नहीं, वस्त्र को पहनता नहीं, वस्त्र को ग्रहण करता नहीं। मैं चैतन्य सम्राट हूं, किसी पराये से वस्त्र मांगने जाओ? जड़ से वस्त्र की भीख मांगने जाओ? मैं स्वयं सुरक्षित चैतन्य परमात्मा हूं, किन से वस्त्र मांगू? मैं किन से वस्त्र मांगू? ज्ञान का जन्म ज्ञान में रह करके हुआ, भूमि पर नहीं हुआ। फिर वह भूमि कोई भी हो, फिर वह भूमि ववाणिया की भूमि हो या उमराला की भूमि हो, भूमि पर मेरा जन्म ही नहीं। प्रति समय ज्ञान 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 ज्ञान, मेरा कोई जन्म नहीं। देह भी पड़ोस में, मेरी ये पड़ोसन राख की दीवार। और परम कृपालु देव की पड़ोसन राख की दीवार। दीवार की रचना तो बहुत पहले हो चुकी। बीज तो अंधेरे में बोया गया, मगर जब पौधा निकला, जब जमीन में से वह बीज अंकुरित हुआ, पौधा उगा, उस पर फूल आए, फल आए, मगर आकाश किसके सहारे पर है? आकाश का अस्तित्व किसके कारण है? आकाश कितना आनंदित होता है, आकाश कितना दुखी होता है। आकाश को कुछ भी नहीं, कोई विकल्प नहीं। बीज बोया जाए, बीज अंकुरित हो, पौधा उगे, फूल आए, फल आए,
और फिर वह वृक्ष नष्ट भी हो जाए। मगर आकाश कितना निरवलंबी है, कोई अवलंबन नहीं। यह ज्ञान, यह ज्ञान, 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 ज्ञान। ऐसे बहुत सी खेती हुई, बहुत से बीज बोए गए और बहुत से पौधे और वृक्ष उगे और नष्ट हुए, मगर आकाश अखंड है। मैं चैतन्य अखंड, चैतन्य अखंड, चैतन्य अखंड। चैतन्य अखंड। ज्ञानियों की आंख जहां खुली है, उस भूमि पर आकर के हमारी दृष्टि खुले। ज्ञानियों की देह की आंख खुली, उस भूमि की स्पर्शना से आत्मा की दृष्टि जो अनादि से मिथ्या दृष्टि थी, वह परिणमित होकर सम्यक दृष्टि हो। जिस भूमि पर परम कृपालु देव ने अपनी मां के दर्शन किए, मां के दर्शन किए, परम कृपालु देव ने अपनी मां को देखा, वह जो भूमि, उस भूमि पर आकर मेरी ही संतान मुझे देखे। ज्ञान की संतान जानना, 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 यह मुझे देखे। फिर बाहर का विषय बाहर का है और भीतर का भीतर। यह भीतर का भीतर, भीतर का भीतर। यह चैतन्य, 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 चैतन्य मात्र ज्ञायक देव। यह ज्ञायक देव मैं। ज्ञान की कोई जन्मभूमि नहीं, मेरी कोई जन्मभूमि नहीं, ज्ञानी की कोई जन्मभूमि नहीं, क्योंकि ज्ञानी भूमि पर वास नहीं करते, जन्म नहीं लेते, भूमि पर वास नहीं करते। ज्ञानी की कोई जन्मभूमि नहीं। महापुण्य के उदय से राख की दीवार, ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ। अवतरण हुआ। यह एकावतारी की अवतार भूमि। फिर भी दृष्टि जिसका एक भी भव नहीं, एक भव जिनका बाकी है, ऐसे परम कृपालु देव नहीं एक भी भव जिसका आज तक हुआ नहीं, ऐसा ज्ञायक देव मैं हूं। एक अवतारी की महिमा नहीं, अन अवतारी की महिमा। यह ज्ञायक देव मैं हूं। जानी राख की दीवार अनजानी हो गई। बालक से वृद्धावस्था हुई, मगर मृत्यु नहीं मानता। बालक जवान होकर मैं मर गया, ऐसा नहीं मानता। ज्ञान की अवस्था की मृत्यु के कारण ज्ञानी स्वयं की मृत्यु नहीं मानते। मेरा अस्तित्व है। अवस्था बदली मगर सत्ता नष्ट नहीं हुई। यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। परम कृपालु देव जिस झूले में झूले थे, वह झूला
जिस झूले की स्पर्शना से बालक की भांति निर्दोष दृष्टि प्रकट हो, जिस झूले के संग में बैठ करके छठे सातवें गुणस्थान में झूलने की भावना अंतर में घनीभूत हो, दृढ़ हो, जिस भूमि पर परम कृपालु देव का बचपन बीता, बचपन में खेल खेले, खेले कूदे, ऐसे परम कृपालु देव की इस अवतार भूमि पर आत्मा की पर्याय न्यायक देव में खेले, न्यायक देव के साथ ऐसी रम जाए, ऐसी जम जाए कि जग में और कुछ भी न दिखे। परम कृपालु देव ने जहां वस्त्र पहने, इस भूमि पर आकर यह भावना कि देह पर से अब वस्त्र उतरकर मुनि धर्म अंगीकार हो। परम कृपालु देव ने जिस जगह पर रहकर स्मशान में अपने भूतकाल के भवों को जाना, इस भूमि पर आकर नीच चैतन्य परमात्मा जिसका एक भी भव नहीं, यह दृष्टि में आए। जहां परम कृपालु देव को जाति स्मरण हुआ, ऐसी भूमि पर आकर ऐसा ज्ञान में जानने में आए, ऐसा स्मरण हो, ऐसा ज्ञान में जानने में आए कि मैं सिद्धों की जाति का चैतन्य परमात्मा हूं। यही जाति स्मरण है। मैं सिद्धों की जाति का सिद्ध हूं, मैं स्वयं सिद्ध हूं, मैं स्वयं सिद्ध हूं, मैं स्वयं सिद्ध हूं। पेड़ पर चढ़ करके भूतकाल के भवों का जाति स्मरण होता है। वृक्ष पर चढ़ करके भूतकाल के भवों का जाति स्मरण ज्ञान हुआ, मगर यहां पेड़ से उतर गया, देह रूपी पेड़ से ही उतर गया कि मैं सिद्धों की जाति का सिद्ध हूं। यह स्मरण में आया, यह जानने में आया, यह ज्ञान। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा, ज्ञानी की अवतार भूमि मेरी निर्वाण भूमि का कारण बने। भूमि से पार, जन्म से पार, मैं चैतन्य परमात्मा, ज्ञान की जन्मभूमि, ज्ञान की जन्मभूमि। वह पृथ्वी नहीं, वह मिट्टी नहीं। ज्ञानी का जन्म एक बार भी हुआ नहीं, फिर जन्मभूमि कैसी? मैं चैतन्य परमात्मा, मैं ज्ञायक देव। मैं एकावतारी नहीं, मैं ज्ञायक देव हूं। मैं अनअवतारी न्यायक देव हूं। विकल्प के आवरण में ढंका न्यायक देव, न्यायक देव।
जब विकल्प का आवरण हटते ही पर्याय में व्यक्त होता है, जानने में आता है। ज्ञान में जब जानने में आता है, ज्ञान में जब जानने में आता है, ये जानना 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 जानना, जन्म हुआ मगर जन्म होते ही जन्म को जानने भी जो न जाए, ऐसा भगवान आत्मा। परम कृपालु देव का जन्म हुआ, माँ ने बच्चे के जन्म को जाना, देखा। मैं ज्ञायक देव हूँ जो ज्ञान की अवस्था के जन्म को जानने के लिए भी नहीं चाहता। ज्ञान की अवस्था के जन्म को जानने वाली भी ज्ञान की अवस्था है। जन्म को भी जो जानने न जाए, ऐसा ज्ञायक देव मैं। देह के जन्म को तो नहीं, ज्ञान के जन्म को, ज्ञान के जन्म को भी जो जानने न चाहे। और ध्रुव सत्ता स्वरूप, ध्रुव सत्ता स्वरूप यह ज्ञायक देव मैं हूं। जो ज्ञान के परिणमन को भी जानने नहीं चाहे, यह ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं। मेरी कोई जन्मभूमि नहीं, मेरी कोई जन्मभूमि नहीं, मेरी कोई जन्मभूमि नहीं। ओ